पिछली बार मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और इस बार मेरा एक टॉपिक है जो कि मुस्लिम मैरिज के ऊपर है। मुस्लिम मैरिज को अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं आज एलोबरेट करना चाहूँगा, इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि मुस्लिम मैरिज क्या है वाकई में। इस मुस्लिम मैरिज क्या वाकई में कॉन्ट्रैक्ट है या एक सेक्रामेंट है, या एक सेक्रामेंट है। इस पे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट है। बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि जी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है सेक्रामेंट है। तो हमें ये बहुत जनरल सा टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली इस पे जो है क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं पीसीएस डे में, और किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, जहाँ पे भी अगर मुस्लिम लोग का एग्जाम होगा जनरली ये पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है, इज मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्लेन। सिंपल एक ये होता है कि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मैरिज को हम कॉन्ट्रैक्ट के बराबर रखने वाले हैं, तो हमें जानना होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है टू पार्टी। और ये टू पार्टीज, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि टू पार्टीज, तो ये पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए कॉम्पिटेंट पार्टी। अब बात आती है कि अब अगर हम इसी को एलोबरेट करते हैं कि कॉम्पिटेंट पार्टी, कॉम्पिटेंट का क्या मतलब हुआ? कॉम्पिटेंट का मतलब हुआ कि मेजर होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर बैन ना हो, यानी कि जैसे दिवालिया घोषित ना की गई हो। ठीक है, तो क्या है कि नो रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट, नो रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट। ये जो दो तीन चीजें हैं, ये क्या है, ये जो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं उनके एक इंग्रेडिएंट है कि भाई हम किन लोगों को कॉम्पिटेंट पार्टीज कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टीज के बाद, वो है कंसेंट, कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अब कंसेंट भी कैसी? अगर देखिए हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कंसेंट भी कैसी? फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज की जो विल है, दोनों पार्टीज की जो विल मतलब उनकी दोनों की सहमति, उनकी इच्छा, वो कॉमन ग्राउंड पे एक कॉमन ग्राउंड पे या एक कॉमन इवेंट पे जो है सहमत कर रहे हैं, यानी कंसेंट दे रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं। तो ये क्या है, कंसेंट कही जाएगी। अब वो फ्री कैसे होगी? अब मान लीजिए इवेंट तो कॉमन है, इवेंट तो कॉमन है, लेकिन एक ही कंसेंट फ्री है, एक कंसेंट तो अपने आप दे रहा है, लेकिन जो बी है उसकी कंसेंट हम गन पॉइंट पे ले रहे हैं। उसकी कंसेंट कहाँ ले रहे हैं? गन पॉइंट पे रख के ले रहे हैं। तो क्या होगा कि इसकी जो कंसेंट है वो क्या कही जाएगी? वो फ्री कंसेंट नहीं कही जाएगी। अब फ्री कंसेंट कब कही जाएगी? जब दोनों की कंसेंट अपनी मर्जी से होगी, विदाउट एनी सम एलिमेंट, जस्ट लाइक फोर्स, फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्स। ये तीन चार चार एलिमेंट हैं जिनसे क्या पता पड़ता है कि अगर ये एलिमेंट कंसेंट में कहीं प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। फ्रॉड
मैं जनरल बता देता हूँ। फ्रॉड में क्या होता है कि जब आपकी कहीं पे कोई अ, बोलने की ड्यूटी है, ये व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक बट यू आर नॉट स्पीकिंग और नॉट सेइंग समथिंग और एक्टिवली कंसीलिंग द थिंग, तो वहाँ पे क्या है वो फ्रॉड आ जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स व्हेन देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम अ पर्सन हु कैन मेक यू टू डू समथिंग। मतलब कि मान के चलिए कि आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आपसे कोई काम करने को बोल रहा है जो कि आप नहीं करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है उनके प्रेशर में आने के लिए, तो वो क्या है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। और कॉर्जन क्या है, कॉर्जन है कि आपकी गन पॉइंट पे आपसे कोई काम कराया जा रहा है, तो ये क्या है, ये कुछ है इसके कंसेंट के, फ्री कंसेंट अगर होगी तो ये सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद, कंसेंट के बाद हम आगे देखते हैं। पहला था पार्टी, ठीक है। दूसरा था कंसेंट, तीसरा होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब देखिए कंसेंट पार्टीज है, कंसेंट है। अब जो कंसेंट कैसे होगी, कंसेंट किसी कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगी। यानी कि ए ने बी को किसी चीज के लिए कंसेंट दी है, तो ये जो कंसेंट है ये बी तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। या बी ने ए का एक्सेप्टेंस दिया है, तो वो क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए। और देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉपर मीन्स कि जिस भी वे में मांगा जाए उस वे में आप कम्युनिकेशन करें। ऐसा नहीं है कि मन मन में बैठे हुए आप किसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। या आपने कोई मेल भेजा है और उसका आपने नेट ऑन नहीं किया है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन वही माना जाएगा जो एक व्यक्ति जिसमें उसने मांगा है कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए, और उसे कम्युनिकेट किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है। वो इतने हो गए पार्टीज, कंसेंट, कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा आता है अब कम्युनिकेशन में। अब देखिए कंसेंट में एक चीज और है जिसमें कि एक तरफ होता है ऑफर और दूसरी तरफ होता है एक्सेप्टेंस। दूसरी तरफ होता है एक्सेप्टेंस, यानी कि एक पार्टी क्या कर रही है, ऑफर दे रही है, और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्टेंस कर रही है विद फ्री कंसेंट। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है, जब पार्टीज हो जाएंगी, कंसेंट हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, एक चीज बनती है, कम्युनिकेशन भी उसमें हो गया, तो वो क्या बनता है, वहां पे बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस, और प्रॉमिस जब, और प्रॉमिस में क्या है, आप किसी भी काम को करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। आप प्रॉमिस से किसी को लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते हैं, लीगली आप उसे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक बाउंड हो जाता है कि हाँ मुझे कोई काम करना है। कुछ जगह आपने देखा होगा कि भाई सिर्फ प्रॉमिस पे ही वर्क होते हैं। वो क्या होते हैं, कस्टम्स या ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं उनके किस पे, सिर्फ प्रॉमिस पे, यानी जैसे सुना हो आपने जुबान पे। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कैसे होते हैं, जिन्हें हम पूरा प्रॉपर वर्क, पूरा प्रॉपर पेपर वर्क, वहाँ पे हम सोचते हैं कि हमें क्या है, लीगल अगर कोई भी काम करना है तो हम पूरा प्रॉपरली पेपर वर्क करेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉमिस जो है एक बाउंड करने वाली बात हो जाती है कि हाँ अब हम बाउंड हैं। इसी के साथ अगर हम इसमें जोड़ देते हैं क्या, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो जैसे ही कंसीडरेशन जुड़ेगा, अब कंसीडरेशन देखिए जनरल में बता देता हूँ। कंसीडरेशन क्या है, व्हेन वी आर ऑफरिंग टू समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। यानी कि कंसीडरेशन में ए ने बी से कोई काम करवाया है, तो या करवाया है या नहीं करवाया है, दोनों ही स्थिति हो सकती है। और किस चीज के लिए, या तो वो अमाउंट हो सकता है, या ऑलरेडी प्रॉमिस हो सकता है। ठीक है। या एक अपने आपने ऑलरेडी इन फ्यूचर प्रॉमिस भी हो सकता है। उसके लिए बी ने जो काम किया है, बी के लिए कंसिडरेशन होगा ये, और ए के लिए कंसिडरेशन होगा जो बी काम करेगा। ये क्या है, एक कंसिडरेशन है। ठीक है।
तो जो प्रॉमिस हो गया और कंसिडरेशन हो गया। अब देखिए कुछ चीजें हैं, पार्टीज है, कंसेंट है, कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, और जब हम प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन को ऐड करते हैं इट बिकम एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि ये एग्रीमेंट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाली स्थिति है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन क्या है, एग्रीमेंट है। अब इस एग्रीमेंट तक सब लोग सहमत होंगे कि हाँ ये एग्रीमेंट है, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाए। तो अगर हम इसमें एक एलिमेंट और जोड़ दें, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब देखिए अगर इसे यहाँ तक भी रहने दिया जाए, एग्रीमेंट तक भी रहने दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट को ही बनाना है, एग्रीमेंट हुआ है और हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना है, तो हम वहाँ पे समझ जाते हैं कि जो पार्टीज की जो इंटेंशन है हम उसे समझ जाते हैं। और वो इंटेंशन क्या है कि वो प्योरली लीगल एक्शन चाहते हैं। क्या चाहते हैं, लीगल एक्शन चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम अपनी आपस में बैठ के बात करें या कुछ ऐसी बात करें, वो लीगल एक्शन चाहते हैं। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ है तो लीगल एक्शन हो, उसमें कोई थर्ड पर्सन अपनी बात ना कहे, हम सीधा कोर्ट में जाएंगे, और हो सकता है कोर्ट के लिए भी एक जगह निर्धारित कर दी गई हो। ठीक है, जैसे कि आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है तो दिल्ली में भी हो सकती है, पुणे में, पंजाब में, कहीं पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। इट इज बिटवीन द, जब पार्टीज ने एग्रीमेंट बनाया है तो ये सबकी बात है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये तो हमारे, ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा टू पार्टी, पहला टू पार्टीज हो गई। दूसरा उसमें हमने कहा क्या, टू पार्टीज, कंसेंट ऑफ पार्टीज, कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तीसरा प्रॉमिस, उसके बाद हमने जोड़ा उसमें कंसिडरेशन। उसके बाद कंसिडरेशन जैसे ही जुड़ा तो वहाँ बन गया वो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में हमने जैसे ही एनफोर्सेबिलिटी की बात जोड़ी वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब हम एक एक पॉइंट उठाते जाएंगे और उसको हम इसमें मुस्लिम मैरिज में रखते जाएंगे, मुस्लिम मैरिज में रखते जाएंगे। अब देखिए टू पार्टीज की बात करते हैं तो देखिए शादी के लिए, मुस्लिम मैरिज के लिए भी टू पार्टीज की जरूरत है। टू पार्टीज यानी कि बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल। देखिए यहीं से समझते जाइएगा। ठीक है, अब हमने पहले बात करी थी कैसी, कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज की बात करें हम तो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। यहाँ पे मेजोरिटी की बात करते हैं, मेजोरिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम मैरिज में मेजर क्या है, मेजर है एट द एज ऑफ 15 या एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, या एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। इसमें दो चीजें डिफाइन है, 15 या प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स व्हेन girl child, when both male and female are ready to reproduce is called puberty, or you can say that a female is to the menstrual cycle। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक जनरल हमने एज कर ली है 15 ईयर्स। तो यानी कि हम कहेंगे कि जो मुस्लिम्स हैं उनमें कोई भी बच्चा अब मेजर हो जाता है, उसे हम कहते हैं 15 ईयर्स। ओके, तो यानी कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वाले जनरल रूल से देखें तो यहाँ पे मेजोरिटी की एज है 15 ईयर्स और यहाँ पे है वो क्या है 15 ईयर्स। पार्टीज तो दो हैं लेकिन एज कहाँ पे आ गई, वो 15 साल ही रह गई। यानी कि पार्टीज को अगर हम सिर्फ देखें, इस वाले कॉन्सेप्ट को सिर्फ रखें, इसे ना रखें, तो पार्टीज हमारे पास एक पहला पॉइंट हमारा फुलफिल होता है, लेकिन उसमें भी क्या है कि जो 15 साल वाला कॉन्सेप्ट है इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखिए
कंसेंट की बात करते हैं, कंसेंट की बात करते हैं तो बॉय और गर्ल अगर आपने देखा हो तो दोनों की कंसेंट जरूरी है, कंसेंट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी, यानी कि कंसेंट अगर नहीं होगी तो शादी क्या होगी, नहीं की जाएगी किसमें, मुस्लिम में। तो यानी कि कंसेंट वाला जो पार्ट है, जो यानी कंसेंट वाला पार्ट है, पार्टी की कंसेंट, ये भी क्या है, जब हमारा फर्स्ट पॉइंट भी वेरीफाई हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट में है, और सेकंड पॉइंट भी वेरीफाई हो गया कि हाँ कंसेंट भी होती है। ठीक है। अब देखो प्रॉमिस, प्रॉमिस देखो जनरल तरीके जब हमने कंसेंट दी तो प्रॉमिस तो जनरली हो ही जाएगा। अब हम आते हैं कंसिडरेशन पे, यार हमारा तीसरा पॉइंट है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। अब हम कहेंगे कि इसका कंसिडरेशन कहाँ है, तो हमने कहा जो मेहर है, जो मेहर है, जो मेहर का कॉन्सेप्ट है मुस्लिम्स में वो क्या है, हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसे कंपैरेटिवल स्टडी में पढ़ेंगे तो आप देखिए हिंदू मैरिज में गर्ल से बॉय की तरफ जाता है, और वहीं मुस्लिम मैरिज में बॉय की तरफ से गर्ल की तरफ जाता है। और ये कहा जाता है कि इन lieu of marrying girl to the boy, boy is paying the dower और meher to the girl। ठीक है। अब इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि गर्ल जो है, ये जो मेहर है, ये या तो गर्ल को दिया जा रहा है या गर्ल की फैमिली को, या गर्ल की फैमिली को दिया जा रहा है। इसमें अलग अलग राइटर्स से अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड राइटर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम गर्ल को दे रहे हैं। और उन कुछ राइटर्स ने ये भी लिखा है कि मेहर देने का जो कॉन्सेप्ट है वही है कि गर्ल इज सबमिटिंग हर सेल्फ टू द बॉय, सबमिटिंग हर सेल्फ टू द बॉय। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये हमारा एकदम कंसिडरेशन से फिट होता है। आप किसी से शादी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन में अगर आप शादी कर रहे हैं तो लड़का मेहर दे रहा है एंड द गर्ल इज सबमिटिंग टू यू, यानी कि कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी मुस्लिम मैरिज में हम कंफर्म करते हैं। यानी कि जो मेन पॉइंट है पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्या हो गए, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम आते हैं कब, कहाँ पे, एग्रीमेंट। जब यहाँ पे कंसेंट हो जाएगी, कंसिडरेशन हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली किस चीज़ में बदल जाएगा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अब देखिए एग्रीमेंट, और इसे हम लोग एक निकाह नामा होता है, निकाह नामा होता है जिसपे कि बॉय और गर्ल दोनों के सिग्नेचर किए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो निकाहनामा है ये क्या है, ये लीगली एनफोर्सिएबल है। क्या है, लीगली एनफोर्सिएबल है। ठीक है, लीगली एनफोर्सिएबल है। तो अब क्या हुआ कि हमने जो एग्रीमेंट को था, एग्रीमेंट में हमने उसे साइन करके उसे लीगली बाइंड कर दिया दोनों पार्टीज को, और उसे क्या किया, साइन करके एग्रीमेंट को हमने निकाह नामा बना दिया, यानी कि हमने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब इससे आगे बढ़ के इन्होंने क्या किया है, इसी में मुस्लिम लॉ में जो पार्टीज हैं, तो पार्टीज हैं, इन्होंने इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है विटनेसेस का, विटनेसेस का। ठीक है, पार्टी कहीं कोई भाग ना जाए या एक दूसरे की बात से मुकर ना जाए, तो इन्होंने विटनेस इसको डाल के और भी इस निकाहनामा यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी मजबूत कर दिया है। ठीक है। अब देखिए बात वहीं पे आ गई कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम, मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक चीज देखिए कि हम किसी भी चीज को कॉमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यही सवाल आता है कि इस मुस्लिम मैरिज इज मुस्लिम मैरिज अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात है, अगर ये सवाल आता है तो आप क्या जवाब देंगे इसका। अगर हम बेसिकली देखें, प्राइमरी प्राइमरीली देखें, प्राइमरीली देखें तो इट कंप्लीट या इट फुलफिल्स ऑल
the formalities. It fulfills all formalities of contract. Formalities of contract. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। हम इसे प्राइमरीली तो हम क्या कहेंगे, इसे एक हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे प्राइमरीली। ठीक है, यानी कि क्यों क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी जितनी भी मैंने बताया आपको, पार्टीज हो गया, कंसेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंसिडरेशन हो गया, वो क्या है, सारी फॉर्मेलिटीज एक कॉन्ट्रैक्ट की हैं, वो प्राइमरीली फुलफिल कर रही है। लेकिन अगर हम इसे बेसिक पूरा देखें, जैसे सबसे पहले मैंने पार्टीज वाले उसमें बताया कि जो पार्टीज की एज है एज पर कॉन्ट्रैक्ट 18 होनी चाहिए, बट एज पर मुस्लिम लॉ 15 ईयर्स या प्यूबर्टी की टाइम होनी चाहिए, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा जो कंसिडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने कहा है कि कंसिडरेशन है वो बॉय गर्ल को देता है किसके लिए, अपनी बॉडी सबमिट करने के लिए, वो क्या है, वो गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो गर्ल है, जो बॉय है, वो गर्ल को जो कंसिडरेशन दे रहा है, यानी कि जो महर दे रहा है, वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि गर्ल इंडिपेंडेंट हो सके, या इसलिए दे रहा है ये माना जाए कि जो बॉय है ही इज एबल टू मेंटेन द गर्ल, इन फ्यूचर अगर मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं रहती है तो गर्ल उस महर अमाउंट से अपने आप को मेंटेन कर ले। बस यही एक कंसिडरेशन, जैसे हमने कहा है, एक कॉमर्शियल हमने नहीं बोला है, लेकिन जो है हमने उसे एक सेक्रामेंट वाले वे में, एक रिलीजियस वे में महर को हमने यूज किया है। तो एंड द गर्ल इज नॉट सबमिटिंग हर बॉडी बिकॉज ऑफ द अमाउंट, बट विद हर प्री कंसेंट की वो लोग। और दूसरा एक मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो एक हम लोग कहें मैरिज का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहते हैं, फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अगर सिर्फ यहीं पे हम इसमें हो जाएं तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसका आंसर तो लिखना है, हमें इसमें साफ साफ लिखना है कि प्राइमरीली तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, बट जो इसका एम है, जो शादी का एम है, जो मैरिज का एम है, वो क्या है, वो एक प्योरली अ सैक्रामेंट। वो क्या है, प्योरली सैक्रामेंट। क्यों, वो एक प्योरली सैक्रामेंट। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है, ये मैक्सिमम 20 मार्क्स तक में आ जाता है। ठीक है, इसमें आपसे यही पूछा जाता है कि इज मुस्लिम मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों कंपेयर करना है और उसे आपको लिख देना है, पॉजिटिव वे में लिखना है, क्योंकि मैरिज क्या है, एक सैक्रामेंट है, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये फुलफिल करती है सारी कंडीशंस को, लेकिन फिर भी ये एक सैक्रामेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।